जोधपुर रेंज के आईजी विकास कुमार ने सिरोही जिले का दौरा किया और पुलिस लाइन स्थित अन्वेषण भवन में जिला स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया। इस दौरान जिले भर से आए लोग अपनी समस्या लेकर अधिकारियों के सामने पेश हुए और पुलिस प्रशासन व आम जनता के बीच सीधा संवाद हुआ। जन सुनवाई में एसपी अनिल कुमार, एएसपी प्रभुदयाल धानिया, डीएसपी सहित जिले भर के पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। जन सुनवाई के दौरान आईजी विकास कुमार ने आमजन की समस्याओं को ध्यान से सुना और संबंधित अधिकारियों को उनके समाधान के निर्देश दिए। उसके साथ ही उन्होंने पुलिस प्रशासन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कई अहम दिशा निर्देश भी जारी किए। आईजी ने कहा कि पुलिस का मुख्य उद्देश्य लोगों की समस्याओं का समाधान करना है और इसके लिए लगातार प्रयास जारी रहेंगे। इसके बाद आईजी विकास कुमार मीडिया से भी रूबरू हुए और नशा मुक्ति अभियान तथा ऑपरेशन अखरोट के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इन अभियानों का मकसद समाज को नशे से मुक्ति दिलाना और अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करना है। मीडिया कर्मियों के खिलाफ झूठे मुकदमे को लेकर उन्होंने कहा कि अगर इस तरह के कोई तथ्य हैं तो कृपया पूरे विवरण के साथ हमें सूचित करें, ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आईजी विकास कुमार ने अवैध खनन के खिलाफ भी कड़ा संदेश दिया और कहा कि यदि कोई व्यक्ति अवैध खनन की जानकारी रखता है तो वो फोटो या वीडियो बनाकर जिला पुलिस कंट्रोल रूम या रेंज पुलिस कंट्रोल रूम को भेज सकता है। हम अवैध खनन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। दौरे के दौरान एसपी अनिल कुमार बेनीवाल, एएसपी प्रभुदयाल धानिया, जिले के सभी डीएसपी और थानाधिकारी भी मौजूद रहे। उन्होंने अधिकारियों को जनसुनवाई के दौरान प्राप्त शिकायतों का शीघ्र निवारण करने के निर्देश दिए। करना, उनके निस्तारण का प्रयास करना और उनसे फीडबैक लेना, नब्ज पकड़ना, कहाँ पर क्या समस्या है, कौन सी चीजें हैं जिसको प्राथमिकता में रखा जाना चाहिए और उसे अनुरूप कार्य योजना बनाई जानी चाहिए। यही उद्देश्य होता है इस तरह के जन शिविरों का, जन सुनवाइयों का। ज्यादा समस्याएं आई नहीं, छोटी छोटी समस्याएं थी जिनका निस्तारण कर दिया जाएगा। नशे वाली बात बार बार आ रही थी कि नशा मुक्ति होनी चाहिए, नशा ही समाज को ले रहा है, समाज को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित कर रहा है। उसके लिए जिस तरीके से मदमर्दन, सपोलिया, नशा विहान, नशा विहीन ये सारे अभियान चलाए गए हैं और जिस तरीके से समाज का उसको साथ मिल रहा है, समाज कंधे से कंधे मिलाकर आगे चल रहा है, मैं समझता बहुत शीघ्र ही हमारा पूरा क्षेत्र, पूरा संभाग और धीरे धीरे पूरा राजस्थान इस नशे के दानों के प्रकोप से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। सर, नशा मुक्ति का अभियान चला रहे हैं पुलिस की तरफ से, लेकिन रात को 8 बजे के बाद में जो शराब बिकने की घटना है वो पूरे जिले में आम है। इसको लेकर के क्या शराब की अभी आ रही है, इस तरह की शिकायतें शराब बिकने की आ रही हैं। हम लोग एक्साइज डिपार्टमेंट से भी कांटेक्ट कर रहे हैं, कौन सा अवैध है, कौन सा अवैध है, क्या कहाँ कार्रवाई होनी है, यह एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ समन्वय के साथ ही संभव है। और शराब का यह जो प्रकोप है यह भी नशा है, समाज को इसके खिलाफ उठना चाहिए। अपनी युवा पीढ़ी को सिर्फ मनोरंजन के लिए, आनंद के लिए, क्षणिक आनंद के लिए नशे की दुनिया में जाने से रोकना चाहिए। सिर्फ चुपचाप बैठकर देखना और ये इंतजार करना कि कोई आएगा मसीहा जो इन चीजों से मुक्त कराएगा, कोई आएगा जो इनको बंद करा देगा, यह सिर्फ एक पक्ष है। समाज आगे आए, नशा मुक्ति की परिकल्पना को अंजाम दे और जो भी व्यक्ति इस दुनिया में जा रहा हो उसको सुधार की दृष्टि से ले जाए, अपने आप यह चीजें बंद होती जाएंगी। वह दूसरा पक्ष है। पुलिस का जो काम है निगरानी रखने का, इन्फोर्समेंट का, वह पुलिस उसमें कहीं पीछे नहीं छूटेगी। अभी थानेदारों की बैठक ली जाएगी, उसमें भी इस पर चर्चा की जाएगी और किसी भी तरह का नशा समाज के लिए घातक है, उससे मुक्त रखा जाए और इस तरह की व्यवस्था करने वाले लोगों को काबू में रखा जाए, यह पुलिस का प्रयास है। मनोवार को लेकर के आपने एक अभियान चलाया था, उसमें कितनी कामयाबी मिली? 3 महीने बहुत आशातीत सफलता मिल रही है। 3 महीने में मनोहार के खिलाफ जो नशा अभियान, जन चेतना, जन जागृति का संचार करके मनोहार की परंपरा में सुधार, पुनरुद्धार के लिए जो प्रयास शुरू हुआ था, करीब करीब 90% इस तरह की चीजें हर तरीके से, कुछ लोग समझाने से, कुछ अपनी प्रेरणा से, कुछ समाज के दबाव से और कुछ बाकी जो शेष रहे तो कानून के डंडे के जोर से धीरे धीरे सुधर रहे हैं। और यह सुधार स्थायी हो और स्थायी समाधान की ओर हो, इसमें हम सबको, पत्रकार बंधुओं को, समाज के पारुओं को, पुलिस को साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना। एक आपने कार्यक्रम चलाया था तो अखरोट है, आज अभी मीटिंग में अखरोट पर भी चर्चा की जाएगी। अखरोट की सफलता के बारे में आपको कहूं तो जो खुल्लम खुल्ला चलता था उस पर काफी काबू हुआ। अब जो चोरी छिपे चल रहा है इसका भी समापन करना है। अवैध खनन हमेशा काले धंधे की ओर, आपके पैसे की ओर ले जाता है और एक पूरी पीढ़ी को सस्ता पैसा, बाईपास का पैसा, शॉर्टकट का पैसा और फिर अपराध का पैसा उस ओर प्रवेश करता है। यह पूरा रोका जाना चाहिए। मेरी आप सब लोगों से अपील है कि जहां भी अवैध खनन होते देखें, परिवहन होते देखें, उसका वीडियो बनाए, फोटो बनाए और
बैनर के साथ उसको कंट्रोल रूम में, जिले के कंट्रोल रूम में और राज्य के कंट्रोल रूम पर, अगर उस पर उस समय पुलिस की नजर नहीं पड़ी है तो खदेड़ कर उनका इलाज किया जाएगा और आप लोग सहयोग करें। सर, अवैध शराब बिक्री को लेकर और बजरी खनन को लेकर जब पत्रकार पर कोई खबर चलाते हैं तो उनके खिलाफ में एट्रोसिटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है और बढ़िया तरीके से उसके खिलाफ मुकदमा भी होता है। यह जो आप तथ्य बता रहे हैं, यह तथ्य जब तक आप मुझे पूरा विवरण नहीं देंगे मैं इस पर कोई टिप्पणी करने में सक्षम नहीं हूँ। मैं यहाँ हूँ अभी 1-2 घंटे तक, जो भी इस तरह की घटना हुई हो पूरे विवरण के साथ, पूरे साक्ष्यों के साथ आप मेरे सामने प्रस्तुत हो सकते हैं और उसका समुचित निदान किया जाएगा।